क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। दो एक्सप्रेशंस गिवन है यहाँ पर। पहला है x पावर 5 माइनस वाई पावर 5, दूसरा है x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। अब इसमें देखिए बहुत सिंपल नज़र आ रहा है। डिग्री के लिहाज से x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 इज़ मोर देन x पावर 5 माइनस वाई पावर 5। तो इसे आप लेंगे डिविडेंड और x पावर 5 माइनस वाई पावर 5 को आप लेंगे डिवाइज़र। तो सबसे पहले x पावर 5 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 6? वेरी सिंपल, x को मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 5 से तो वी कैन गेट x पावर 6। सो x मल्टीप्लाई बाय x पावर 5 x पावर 6। जब आप x को माइनस y पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट x y पावर 5, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा टर्म नहीं है x y पावर 5 का, तो इसलिए हम इसे आगे करके लिख देंगे माइनस एक्स वाई पावर 5। सेकेंड पोलिनोमियल के साइन चेंज हो जाएंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से x पावर 6 माइनस वाई पावर x पावर 6 माइनस x पावर 6 कैंसल आउट होंगे। वी लेफ्ट विद एक्स वाई रेज टू द पावर 5 माइनस वाई रेज टू द पावर 6। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिग्री के लिहाज से तो y पावर 6 y पावर 5 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट को भी आपने देखना है। तो सबसे पहले आप रखेंगे x, यहाँ x कितना है 0 है, तो सेकंड फिर हम इसे रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर x होने की, अगर x नहीं होता तो हम डेफिनेटली पहले हम लिखते थे माइनस वाई पावर 6। तो लिहाजा यहाँ पर आपने x को भी देखना है। x चूंकि यहाँ पर डिग्री 1 है और यहाँ पर x की डिग्री 0 है, ठीक है ना, नहीं है तो इसका मतलब है x की डिग्री यहाँ पे 0 है। तो लिहाजा अब अरेंजमेंट के लिहाज से पहले x y पावर 5 और फिर y पावर 6। जब तक x यहाँ पर है, y पावर 10 भी हो तब भी हम यहाँ पर पहले वो उस टर्म को रखेंगे जिसके साथ x हो, बिकॉज x की पावर यहाँ पे 1 है, x यहाँ पे मैटर कर रहा है। एक्सप्रेशन में भी आप देखें पहले टर्म कौन सा आ रहा है, x आ रहा है, ठीक। सो अब आप देखें यहाँ पर x की पावर 1 है जबकि x की पावर यहाँ 5 है, तो आगे डिवीजन नहीं हो सकती। तो हम अब इसमें देखते हैं क्या हमें यहाँ पर कुछ कॉमन मिल सकता है। मैंने बताया था ना, रिमाइंडर में अपने सबसे पहले कॉमन देखने की कोशिश करनी। बिल्कुल, यहाँ y पावर 5 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। x y पावर 5 और y पावर 6 में कॉमन क्या आ रहा है, y पावर 5। तो अगर आप y पावर 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x y पावर 5 की जगह सिर्फ लिखेंगे आप x माइनस y पावर 6 में से y पावर 5 कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ y आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब x माइनस वाई आपका न्यू डिवाइज़र है, लेकिन जो y पावर 5 है ये कॉमन है। मैंने आपसे कहा था कि कॉमन को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो x माइनस वाई आपका डिवाइज़र हो जाएगा और जो पिछला डिवाइज़र था x पावर 5 माइनस वाई पावर 5, ये आपका नया डिविडेंड बन जाएगा। अब आगे चलें, यहाँ बहुत सारे टर्म्स आपको क्वोशंट में नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब है कि इसी में ही जो है ना रिमाइंडर हमारे पास 0 आने वाला है। सबसे पहले x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 5? डेफिनेटली x को x पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन गेट x पावर 5। लिहाजा x मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 x पावर 5। उसके बाद x पावर 4 माइनस वाई के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 वाई। देखिए यहाँ पर भी पहले x पावर 4 और फिर उसके बाद y। साइन चेंज करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से x पावर 5 और माइनस एक्स पावर 5 कैंसल आउट होंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने लिखना है x पावर 4y पॉजिटिव हो गया और फिर उसके बाद y पावर 5 नेगेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। पहले x को लिखेंगे और उसके बाद यहाँ x चूंकि 0 है तो लिहाजा इस y पावर 5 को सेकंड टर्म लिखेंगे। ये नहीं देखना आपने कि यहाँ पर तो y की पावर 1 है और यहाँ तो y की पावर 5 है, नहीं, आपने x को देखना है। यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 0 है, तो अरेंजमेंट के लिहाज से पहले x पावर 4y और फिर y पावर 5 रखा जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखें रिमाइंडर में x की पावर कितनी है 4 और डिवाइज़र में x की पावर 1 है, तो डिवाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वो टिक भी लगा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वोशंट जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका है और कौन सा रहता है। अब x को किस टर्म या नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 4y, पॉजिटिव x पावर 4y। तो देखिए x को अगर मैं x क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बन जाएगा x पावर 4, लेकिन साथ में y भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा x क्यूब y से, बिकॉज x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 एंड x पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y x पावर 4y। पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्वोशंट पे, x क्यूब y ऐड कर देंगे और अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब y मल्टीप्लाई बाय x पावर 4y और फिर x क्यूब y मल्टीप्लाई बाय माइनस y प्लस इंटू माइनस माइनस x क्यूब एज इट इज y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, यानी माइनस एक्स क्यूब y स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में
कोई भी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर को आप यहाँ थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे लिख देंगे। ठीक, साइन चेंज करेंगे आप सेकंड पॉलिनोमियल के। सेकंड पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 वाई पॉजिटिव था, बन जाएगा नेगेटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से एक्स पावर 4 वाई माइनस एक्स पावर 4 वाई को कैंसल आउट कर देगा, और माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। रिमाइंडर के लिए सबसे पहले आपने इसको लिखना है एक्स की वजह से, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और फिर माइनस वाई पावर 5 को एज इट इज़ आप लिखेंगे। अब फिर एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो डेफिनेटली एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से टू गेट पॉजिटिव एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर एज इट इज। तो लिहाजा अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स को मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से टू गेट एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जब मैं वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब फिर यहाँ ऊपर वाले पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का टर्म नहीं है, लिहाजा इसे मैंने फिर थोड़ा सा आगे लिख दिया अनलाइक टर्म्स की वजह से। सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बन जाएगा नेगेटिव एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कैंसल आउट होंगे। सबसे पहले रिमाइंडर में लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और फिर माइनस वाई रेज टू द पावर 5। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले एक्स पावर 4 था, 5 था, फिर 4, फिर 3, अब 2, और उसके बाद इसी तरह 0 पे चला जाएगा। इसके बाद अब रिमाइंडर आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई पावर 5। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। एक्स को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। एक एक्स तो यहाँ पर है, तो दूसरा मुझे मल्टीप्लाई करना होगा एक्स और वाई क्यूब से इसे, बिकॉज एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब एज इट इज। यहाँ पर भी मुझे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब चाहिए, फर्स्ट टर्म मुझे एज इट इज चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा टिक। अब इस क्वेश्चन की बारी है, एक्स क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स वाई रेज टू द पावर 4। अब फिर यहाँ पर सिर्फ वाई पावर 5 है, तो एक्स वाई रेज टू द पावर 4 को हम थोड़ा सा आगे लिख देंगे, लेकिन साइन माइनस आएगा बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस। सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब पॉजिटिव है, बन जाएगा नेगेटिव, एक्स वाई पावर 4 नेगेटिव है, बन जाएगा पॉजिटिव। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस की वजह से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कैंसल आउट होंगे। अब आप लिखेंगे सबसे पहले एक्स वाई पावर 4 और फिर माइनस वाई रेज टू द पावर 5। अब आप देखें x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट एक्स वाई पावर 4। x तो यहाँ पर है, x मल्टीप्लाई बाय x इज x, या सॉरी x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, यानी x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन y पावर 4 के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 y पावर 4। 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोशंट है, तो y पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x, एक्स वाई पावर 4, और यहाँ पर भी मुझे एक्स वाई पावर 4 ही चाहिए। तो अब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा y पावर 4 से, यानी y पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स वाई पावर 4, और इसी तरह y पावर 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, प्लस इंटू माइनस माइनस y पावर 4 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई रेज टू द पावर 5। सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे तो एक्स वाई पावर 4 बन जाएगा माइनस एक्स वाई पावर 4, और y पावर 5 बन जाएगा माइनस वाई पावर 5 बन जाएगा प्लस वाई पावर 5। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस की वजह से एक्स वाई पावर 4 और वाई पावर 5 कैंसल आउट होंगे, रिमाइंडर 0 होगा। सो व्हाट वाज द लास्ट डिवाइजर, एक्स माइनस वाई। तो HCF क्या होगा इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, एक्स माइनस वाई। तो HCF को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। दो एक्सप्रेशंस गिवन है यहाँ पर। पहला एक्सप्रेशन है x रेज टू द पावर 5 माइनस 13x प्लस 12, जबकि दूसरा एक्सप्रेशन है x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें से एक एक्सप्रेशन डिविडेंड है जबकि दूसरा एक्सप्रेशन डिवाइजर है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पावर है या एक्सपोनेंट या डिग्री है वेरिएबल की वो 5 है, जबकि सेकेंड एक्सप्रेशन में मौजूद वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर या डिग्री 4 है। तो इस हिसाब से हम x रेज टू द पावर 5 माइनस 13x प्लस 12 को रखेंगे डिविडेंड, और x रेज टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 को रखेंगे डिवाइजर।
अब सबसे पहला स्टेप यह है कि x पावर 4 को हम किस टर्म या वेरिएबल या नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट x रेज टू द पावर 5 विच इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड। तो डेफिनेटली x रेज टू द पावर 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, सो x मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 4 इज x रेज टू द पावर 5। अब इसी तरह डिवाइज़र में -5x² प्लस 4 भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -5x² मल्टीप्लाई बाय x -5x रेज टू द पावर 3 और -5x³। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में x³ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, -5x³ को आगे लिखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म्स में, इसके साथ लाइक टर्म कोई दूसरा है ही नहीं फर्स्ट एक्सप्रेशन में। अच्छा, उसके बाद 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x। अब 4x को मैं लिखूंगा -13x के नीचे, बिकॉज -13x और 4x लाइक टर्म्स है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन यानी x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x -5x³ के साइंस चेंज होंगे। x रेज टू द पावर 5 पॉजिटिव है, अब बन जाएगा नेगेटिव, 4x पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और 5x³ को भी अब नेगेटिव से पॉजिटिव कर देंगे। अब लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस होने की वजह से x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 5 कैंसिल आउट होंगे। अच्छा, अब उसके बाद एक्सपोनेंट जो वेरिएबल है वो उसकी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट या पावर है वो x³ की है, तो लिहाजा इसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, यानी सबसे पहले जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर है उस वाले टर्म को रखेंगे पॉजिटिव 5x³, फिर उसके बाद -13x -4x दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो ऐड करेंगे लेकिन साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो 4 + 13 17, -13x -4x इज -17x और उसके बाद आखिरी टर्म यानी पॉजिटिव 12 कांस्टेंट टर्म आप रखेंगे। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है जिसमें सबसे पहले हाईएस्ट का एक्सपोनेंट डिग्री और एक्सपोनेंट और डिग्री वाला वेरिएबल होगा, फिर उसके बाद यानी कि क्यूबिक, फिर उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल -17x और आखिर में कांस्टेंट टर्म 12। तो आपने अरेंजमेंट जो है वो याद रखनी है, सबसे पहले जिसकी एक्सपोनेंट या डिग्री ज़्यादा होगी उस टर्म को रखेंगे, फिर उससे कम और सबसे आखिर में कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अब आप देखिए कि रिमाइंडर 5x³ -17x + 12 की मैक्सिमम जो डिग्री है वो 3 है, जबकि डिवाइज़र x पावर 4 -5x² + 4 की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 4 है, तो आगे डिवीज़न नहीं हो सकती। तो अब आप इसको रखेंगे नया डिवाइज़र, और जो पहला डिवाइज़र था x पावर 4 -5x² + 4 इसे रखेंगे डिविडेंड और फिर आप इसे डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 5x³ को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट x पावर 4। अब देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट 5 तो है लेकिन x पावर 4 के साथ 5 का मल्टीपल नहीं है, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि x पावर 4 के साथ कोएफिशिएंट जो है वो 5 का मल्टीपल हो, ताकि 5x³ को हम x से मल्टीप्लाई करें या किसी भी दूसरे नंबर या टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि जो फर्स्ट टर्म है वो कैलकुलेट हो सके। अब चूंकि x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है जबकि x³ का कोएफिशिएंट 5 है, तो x पावर 4 का कोएफिशिएंट जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x पावर 4 -5x² + 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ठीक है ना, ताकि जो x पावर 4 का कोएफिशिएंट है वो एटलीस्ट 5 का मल्टीपल हो। 5 1 * 5 बन जाए, यहाँ पे 2 10 रखें, 15 रखें, 20 इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 5x पावर 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट x पावर 4 यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आप कुछ कर सकते हैं लेकिन यहाँ हम उस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आसान मेथड ये करेंगे कि हम इस डिविडेंड को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 5x पावर 4, ठीक है ना, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय -5x², 5 5 = 25x² और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय +4 20। अब देखिए अगर आप 5x³ को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 5x³ 5x रेज़ टू द पावर 4, यहाँ x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है, ठीक है ना। सो अब मैं 5x³ -17x + 12 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5x³ मल्टीप्लाई बाय x 5x पावर 4, फिर इसी तरह -17x मल्टीप्लाई बाय x -17x² और आखिर में 12 मल्टीप्लाई बाय x + 12x। सेकेंड पॉलिनोमियल के साइन आप चेंज कर देंगे, 5x पावर 4 पॉजिटिव है बन जाएगा नेगेटिव, 17x² नेगेटिव है अब बन जाएगा पॉजिटिव, 12x पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव। आगे चलते हैं, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से 5x पावर 4 और -5x पावर 4 कैंसिल आउट होंगे। सो अब आपके पास रह जाएगा 17x² पॉजिटिव 25x² नेगेटिव। अनलाइक साइन है तो यू विल सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 25 बट द डिफरेंस इज -8x², राइट, और उसके बाद -12x और आखिर में 20 आप रख देंगे। देखिए पहले 2 डिग्री वेरिएबल x², फिर 1 डिग्री वेरिएबल x और आखिर में कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पर इस रिमाइंडर की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है जबकि डिवाइज़र की मैक्सिमम डिग्री
3 है, तो हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अलबत्ता इसमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं, -4, बिकॉज 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। सो तीनों 8, 12 और 20 जो है वो 4 के मल्टीपल्स हैं, लिहाजा मैं 4 को कॉमन लूँगा। माइनस इसलिए मैं कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे हमेशा डिवाइज़र के लिए फर्स्ट टर्म पॉजिटिव चाहिए होता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर भी कॉमन ना हो तो मैं एटलीस्ट नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा, ताकि जो एक्स स्क्वायर है या फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव रहे। अच्छा ओके, अब यहाँ पर मैंने -4 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर 8 की बजाय लिखेंगे 2, बिकॉज 4 2 ज़ार 8, और माइनस इसलिए नहीं ऐड करेंगे बिकॉज माइनस में कॉमन ले चुका हूँ। अब माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट के अंदर 2x² पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, -12x की बजाय आप लिखेंगे 3x, बिकॉज 4 3 ज़ार 12, और नेगेटिव साइन पॉजिटिव में इसलिए चेंज हो जाएगा बिकॉज आप नेगेटिव कॉमन ले चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस एंड देन 4 3 ज़ार 12x, और आखिर में माइनस इंटू प्लस माइनस एंड देन 4 5 ज़ार 20 की जगह आप लिखेंगे 5। अब आप जानते हैं कि जिस टर्म को आप कांस्टेंट लेते हैं उसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो नया डिवाइज़र बनने वाला है वो बनेगा 2x² + 3x - 5। ये आपका 2x² + 3x - 5 नया डिवाइज़र बनेगा। इसमें से जो आपने कॉमन लिया है वो आप इसमें शामिल नहीं करेंगे, और जो पिछला डिवाइज़र था 5x³ - 17x + 12, इसे अब आप नए लेंगे नया डिविडेंड 5x³ - 17x + 12। अच्छा, अब 2x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 5x³? अब देखिए यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है 5, वो 2 का मल्टीपल नहीं है, लिहाजा आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप 5 कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोएफिशिएंट 5 को 2 का मल्टीपल बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास आसानी हो। 2 का मल्टीपल ना होने की वजह से यहाँ पर 5x³ को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। मैं सबसे पहले इस 5x³ - 17x + 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। इससे क्या होगा, 5 2 ज़ार 10, और 10 क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 के टाइम्स टेबल में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये करना है। अच्छा, 2 5 ज़ार 10x³ - 2 17 ज़ार 34x एंड देन 2 12 ज़ार 24। अब अगर मैं 2x² को 5x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 5 ज़ार 10, x² मल्टीप्लाई बाय x, x³। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। ये जो ये जो 5 है x³ का कोएफिशिएंट, इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब ये बिल्कुल आसान हो गया, तो इसलिए मैंने पहले इस डिविडेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो x³ का कोएफिशिएंट है वो 2 का मल्टीपल बने। आगे चलते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई 2x² बाय 5x। 2 5 ज़ार 10, x² मल्टीप्लाई बाय x, x³। एग्जैक्टली 10x³ मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज़ कैलकुलेट करना है, बाकी डिफरेंट आए सेम आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फर्स्ट टर्म वही होना चाहिए जो रिमाइंडर का फर्स्ट टर्म है, यानी जैसे यहाँ पर है 10x³। अच्छा, उसके बाद प्लस 3x को मल्टीप्लाई करते हैं 5x से, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5x, 3 5 ज़ार 15, x मल्टीप्लाई बाय x, x²। अब आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल में कोई x² वाला टर्म नहीं है, जबकि 3x मल्टीप्लाई बाय 5x आपको दे रहे 15x²। तो अनलाइक टर्म होने की वजह से 15x² को हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे, और उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5x से, तो 5 5 ज़ार 25, माइनस इंटू प्लस माइनस यानी कि -25x। अब -25x लिखा जाएगा -34x के नीचे, बिकॉज ये लाइक टर्म्स है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं आगे। अब ज़रा आप सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, 10x³ बन जाएगा -10x³, -25x बन जाएगा +25x, और +15x² बन जाएगा -15x²। आगे चलते हैं। लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइंस होने की वजह से 10x³ -10x³ आपस में कैंसल आउट होंगे, और इसी तरह सबसे पहले हम लिखेंगे 15x² -15x², क्योंकि इसी टर्म की डिग्री या पावर सबसे ज़्यादा है x की, वेरिएबल x की। फिर उसके बाद 25x पॉजिटिव है, 34x नेगेटिव है, तो 34 से 25 माइनस करेंगे 9x रह जाएगा। अब -34x + 25x का डिफरेंस है -9x। अगर ये होता -25x + 39x तो डिफरेंस होता +9x। ओके, और आखिर में +24 कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब आ जाए। अब ज़रा देखिए, डिग्री तो सेम है, x² और x² है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगेन ये जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 15, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हम 15 को क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल बनाएंगे। ठीक है ना, इसलिए अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 15। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। 2 7 ज़ार 14 और 2 8 ज़ार
16 आ रहा है। तो लिहाजा सबसे पहले इस 15 को हम 2 का मल्टीपल बनाते हैं, एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं जो 2 के टाइम्स टेबल में आता हो, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ 15 1 ज़ार 15 तो आ जाएगा, लेकिन 15 2 ज़ार 30। अब 30 जो है वो 2 के टाइम्स टेबल में है, तो लिहाजा इस पूरे एक्सप्रेशन, इस पूरे रिमाइंडर को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रीज़न, क्योंकि 15 और 2 का मल्टीपल नहीं है। आप 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 15? यहाँ फ्रैक्शनल नंबर आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं इस 15 को यानी -15 को 2 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं इस एक्सप्रेशन को, जैसे यहाँ पर मैंने इसको 2 को मल्टीप्लाई किया था, सेम वही केस अब यहाँ पर है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 -30, यानी -15x² मल्टीप्लाई बाय 2 -30x², -9x मल्टीप्लाई बाय 2 -18x, +24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज +48। अच्छा, अब आ जाए, अब क्वेश्चन ये है कि 2x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट -30x²। अच्छा, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, -15 से, तो -15 मल्टीप्लाई बाय 2 -30, x² ऑलरेडी 2 के साथ है, तो लिहाजा मुझे 2x² को सिर्फ -15 से मल्टीप्लाई करना होगा। -15 मल्टीप्लाई बाय 2x² -30x²। फिर इसी तरह अब +3x को भी -15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस आ जाएगा, 3 15 ज़ार 45x, यानी 3x मल्टीप्लाई बाय -15 -45x, ये रहा -45x। और उसके बाद -5 को -15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 5 ज़ार 75, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी +75, ये आप यहाँ कांस्टेंट 48 के नीचे लिख देंगे। अब साइन चेंज होंगे सेकेंड पॉलिनोमियल के, -30x² बिकम्स +30x², -45x becomes +45x, and +75 becomes -75. Like terms but opposite signs की वजह से 30x² -30x² 0 हो जाएंगे। अच्छा, 45 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव है, तो डिफरेंस क्या होगा? +27x। इसी तरह 48 पॉजिटिव है, 75 नेगेटिव है, तो डिफरेंस क्या होगा? -27। अब आप देख सकते हैं कि आगे डिवीजन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री 1 है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, जबकि डिवाइज़र की मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो लेकिन हम इसमें से 27 को कॉमन ले सकते हैं टू मेक इट ईजी। सो अगर आप 27 को कॉमन लेते हैं तो रिमाइंडर यानी नेक्स्ट डिवाइज़र बन रहा है आपके पास x -27 की जगह 1, बिकॉज आप 27 को कॉमन ले चुके हैं। अब आपका जो नया डिवाइज़र है वो बनेगा x -1। आप जानते हैं कि जो कॉमन लिया जाता है उसे हम डिवाइज़र के साथ इंक्लूड नहीं करते, तो लिहाजा नया डिवाइज़र आपका बनेगा x -1 और नया डिविडेंड आपका बनेगा 2x² + 3x - 5। ये रहा 2x² + 3x - 5। अब क्या करेंगे? सबसे पहले x को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें, किस वेरिएबल या नंबर से मल्टीप्लाई करें टू गेट 2x²। तो अगर मैं x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देन 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x²। अब डिवाइज़र के साथ -1 भी है, तो -1 को भी 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2x मल्टीप्लाई बाय -1 -2x। नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन की वजह से 2x² -2x² कैंसिल आउट होंगे, और नेक्स्ट 3x भी पॉजिटिव, 2x भी पॉजिटिव, 5x इनका सम होगा और कांस्टेंट -5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x को किस नंबर, वेरिएबल या टर्म से मल्टीप्लाई करें टू गेट 5x। आपने सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना है, ठीक है ना। तो x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5x से, +5 क्योंकि 5x पॉजिटिव है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x। अब -1 भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस, -5 1 ज़ार 5 यानी -5। आप सेकेंड पॉलिनोमियल यानी 5x - 5 के साइन चेंज कर देंगे, 5x बन जाएगा -5x और -5 बन जाएगा +5। तो लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन होने की वजह से +5x -5x और +5 -5 कैंसिल आउट होंगे, तो टोटल जो रिमाइंडर है वो क्या रह जाएगा? 0। तो लास्ट डिवाइज़र क्या होगा? x -1, और वो x -1 क्या कहलाएगा इन पॉलिनोमियल्स का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF।